तीनों ने संन्यास लिया? क्या मैंने संन्यास लिया कि माता की तीनों ने? माता की नहीं होता। इसलिए मैंने कहा राजा जनक महल में है, पर वो महल में रह करके भी यदि अनित्य का चिंतन नहीं करता, अनित्य में आसक्ति नहीं करता, तो वो वैराग्य से युक्त राजा है। और कोई झोपड़ी में रह करके भी उसका 100 बार चिंतन करता है तो वो वैराग्य विहीन है। जहाँ वस्तु के त्याग का नाम वैराग्य नहीं। किसका नाम वैराग्य है? आसक्ति की। पॉइंट नंबर 1 सारा प्रवचन आ गया, ठीक है। और कहीं वैराग्य है, वस्तु का त्याग वैराग्य नहीं। कई बार मैं दिखा जो दीवान चंद जी में हरिद्वारी स्त्री का फोन, तो आप क्या सोचते हो? वो वैराग्य वैराग्य उनका शरीर हरिद्वार, लेकिन मन आपका भगवान के चरणों में रहे, उसको वैराग्य। और शरीर आपका मंदिर में आके बैठ जाए और मन आपका उधर रहे, उसको वैराग्य नहीं है। अब तीसरा शब्द इसी में है, क्योंकि भक्ति को मैं टच नहीं कर रहा, क्योंकि भक्ति का पूरा चैप्टर मैंने अलग समझाना। पूरा चैप्टर विवेक क्या है। और कई बार आदमी टाइम नहीं है तो इन्हें पूछेगा, मैं सामने आकर मैं रोपा करने आता रहने की ये भी कोई करनी है, रोपा करने आता तेरा भी कर दे फिर दौड़ते चले आते, ठीक है। जो सारा भी फर्ज बनता फिर और कुछ नहीं है तो और कुछ दे नहीं सकते। देना ने आके ना जो मंगना भोले चक्कर अंदर बैठे थे, मंगी लो जितना मंगना। इंसान दे देते हैं पूरा पूरा नहीं, उसके बाद मंगी लो जितना मंगना। तो मैं उनके सारे को पहले एक गल आकर कि जिस बच्चे की मैंने नाम लेना है पवन, मेरा बेटा, मेरा भराया लेके निका जी है, बच्चे लेके है ये भी जी थे महाकालेश्वर की जी थे आराधना वाली ना, जो ज्ञान जग जो इतने चला रहा है। ये बच्चा कल का सुधा राती में इतने पुजया है, इतने गिरा महाकालेश्वर उज्जैन उठे दर्शन करने गिरा है। इतना भक्ति में बच्चा है। और कोई दिन ऐसा नहीं होता जिला साधु की बोली नहीं गिरा तो इतना नहीं आ रहा आला पापा जी जिला मर्जी होगी तुम अक मारो तो मैं मंदिर भोले शंकर ये जहाँ कृष्णा नगर कठुआ से मैं निरंतर खजूरिया बोल रहा हूँ। श्री महाकालेश्वर शिव दुर्गा मंदिर कृष्णा नगर कठुआ के अंदर ऐसे तो पूरे बरस आप देखते हो कि जहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं, धार्मिक सम्मेलन होते रहते हैं, जहाँ पे भगवद गीता का आयोजन कई बार हमने किया है। और महाशिव पुराण ज्ञान जग जो है वो अब 22 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक यहाँ पे आयोजन उसका किया गया। मेरी माता बहनों की मंशा थी, ये मेरे बुजुर्गों ने भी कई बार हमें कहा कि ये सावन महीने के अंदर कोई ऐसे महान संत यहाँ पे बुलाए जाएं कि जो हमें जो ज्ञान जग दें, हमें शिव पुराण का ज्ञान दें और गीता का ज्ञान दें, रामायण का ज्ञान दें, ऐसे ऐसे ज्ञान दें जिससे हमारा समाज जो है वो आगे बढ़े, हमारे बच्चे जो है वो उनको भी अच्छे संस्कार मिलें, सनातन धर्म के अनुयायी जितने भी हैं वो जहाँ जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ कुछ भी है तो वो इसका अनुसरण करें। तो हम देखते हैं कि जहाँ कठुआ के अंदर बहुत से मंदिर हैं, सभी मंदिरों के अंदर मेरे भोले बाबा के बहुत से भक्त हैं। और ऐसे ही कृष्णनगर के अंदर हम देखते हैं कि सावन महीने का एक विशेष महत्व होता है। और इस सावन महीने के अंदर हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग जो हैं वो घर से श्रद्धा सुमन लेकर, पुष्प लेकर, पुष्पमाला लेकर, बिलपत्री लेकर, अकधतूरा लेकर, वो चंदन का तिलक लेकर सारी पूरी सामग्री जो है जिससे भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। और सावन मास के अंदर भोले बाबा इतने प्रसन्न रहते हैं अपने बच्चों के ऊपर कि ये कहने की बात नहीं है। और सुबह से ही जहाँ कतारें लगी होती हैं भोले बाबा के ऊपर जल धारा करने के लिए, तो हम कह सकते हैं इस बात के लिए कि ये सावन का मास जो है, ऐसे तो आप पूरे साल जितना भी आप दान दक्षिणा कर सकते हो, किसी गरीब की मदद कर सकते हो, किसी गरीब के बच्चे को पढ़ा सकते हो, किसी गरीब बच्ची की कोई शादी करवा सकते हो, आप करा सकते हो, सब कुछ करते हो। लेकिन ये विशेष महत्व होता है इस सावन मास के अंदर कि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि इस मास के अंदर हम कोई दान दक्षिणा करें, हम किसी को
भोजन कराएं, हम किसी को फल फ्रूट बांटें, हम किसी गरीब की निस्सहाय की जो है वो मदद करें। तो उसी के संदर्भ में मेरी माताएं बहनें जो हैं वो यहाँ पे कथा में बैठी हैं और आपके माध्यम से बताएं कि जहाँ पे श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर अक्षरनाथ गिरी महाराज जी जम्मू पार्टी वाले जो हैं वो उनसे हमने आग्रह किया था, तो उन्होंने आग्रह हमारा माना। पहले भी हमने इनसे कथा करवाई थी। बड़े बुद्धिजीवी है जी, इन्होंने IAS मेंस एग्जाम जो है इन्होंने पास किया है, बहुत ही काबिल है, उपनिषदों के ग्रंथों के ज्ञाता हैं जी। और हमें सौभाग्य से इनका सानिध्य प्राप्त हुआ, हमने इनको जहाँ पे बुलाया और माता बहनें जो है वो ज्ञान जग में जहाँ पे उपस्थित हैं और जितना भी वो प्रवचन कर रहे हैं बड़े विधि पूर्वक वो वहाँ पे सुने। और इसके बाद जब कथा होती है, कथा के बाद जो है वो कोई ना कोई श्रद्धालु हमारे पास पहुँचे होते हैं कि हमने प्रसाद जहाँ पे बांट रहे हैं या कुछ भी है, उनके लिए भी ये रास्ते खुले हैं। और हम चाहते हैं कि जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा भी प्रसाद लगे, हमारा भी जहाँ पे कोई योगदान है, वो मंदिर कमेटी से संपर्क कर सकता है। और जब भी हमारी किसी तरह की ज़रूरत होगी हम उनके साथ अवश्य खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो शंकर भगवान की जय।